फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीकेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र हल करेंगे सन 2023-24 का, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड के दृष्टिकोण से। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर होते हैं ये हमारे यूपी बोर्ड यूपीएमएसपी द्वारा ही जारी होते हैं, और इस मॉडल पेपर से ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लगभग आपका यहाँ से 10 नंबर तो 100% ही आता है, और बाकी जो हमारे मॉडल पेपर हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मॉडल पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के समय आपको बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले आपको खंड आता है जिसमें आप लोगों के 20 बहुविकल्पी होते हैं। चलिए इन धीरे धीरे करके सभी बहुविकल्पी को सॉल्व करेंगे और उनकी एडिशनल चीजें भी आपको बताएंगे। यही नहीं कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ऐसा नहीं। इससे एडिशनल चीजें जो भी हम लोगों की होगी वो भी बताएंगे, जिससे आपको एक वीडियो से, यानी एक वीडियो और एक क्वेश्चन से और कई सारी जानकारियां मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? पहला निबंध है, कविता है, नाटक, कहानी है। जो हम लोगों की ये चिंतामणि है ये हम लोगों की निबंध विधा की है। इसकी जो विधा हो जाएगी वो हो जाएगी निबंध। और ये चिंतामणि लिखा किसने? ये निबंध जो था ये किसका निबंध है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है ये निबंध, जो है इनका है। ठीक है। गबन तीसरा क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, निराला जी की है, हरि कृष्ण प्रेमी जी की है। ये किसकी है? जो गबन है वो मुंशी प्रेमचंद जी की है। गबन मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है। और ये जो गबन है इनके मुंशी प्रेमचंद जी हो गए हैं, लेकिन इनका एक गबन हो गया और इनका एक गोदान इनका उपन्यास बहुत ही फेमस है। ठीक है। चलिए चौथा हम लोगों शुक्ल युग की समय अवधि है। पहला है 1936 से 1943 तक। बी है 1919 से 1938 तक। 1900 से 1918 तक। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी हो जाएगा 1919 से 1938 तक। और इस युग को हम लोग हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल भी कहते हैं। ठीक है। उत्कर्ष काल पूछे, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किस युग को कहते थे? तो शुक्ल युग को कहते थे। चलिए हम लोगों को पांचवा क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर ठीक है किस विधा की रचना है? चलिए जीवनी की है, आत्मकथा की है, भेंट वार्ता की है, रेखा चित्र की है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा आत्मकथा। और ये किसने लिखा? ये लिखे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है। ये किसके पिताजी हैं? ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ठीक है। छठा हम लोगों का है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? चलिए प्रगतिवादी युग की है, भतेंद्र युग की है, प्रगतिवादी युग की है, या फिर छायावादी युग की है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, जो इनके लेखक हैं वो हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओद के नाम से भी जानते हैं। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, मतलब लिखते वक्त वीडियो और लॉन्ग हो जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा। और सातवां हम लोगों का मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी दिनकर जी की है, हरिओद जी की है। देखिए भाई अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय जो थे उनका जो शॉर्ट फॉर्म है उनका हरिओद के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन में यहाँ पे हरिओद दे दिया है। यहाँ पे पूरा नाम भी दे सकता था। चलिए तीसरा है हरिवंश राय बच्चन, और आखिरी है सुमित्रा नंदन पंत।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है रचना, हरिवंश राय बच्चन जी के। भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, महादेवी वर्मा जी की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती इनकी रचना है। 19वां हम लोगों का आधुनिक काल कब से कब तक है? 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा पहला, सन 1843 से अब तक। और ये किसके अनुसार है? ये हम लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। चलिए 10वां क्वेश्चन है हम लोगों का, मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल इसका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और भक्ति काल के जो कवि होते हैं, ठीक है, इनकी एक ट्रिक है शॉर्ट, इनके ज्यादातर पीछे दास लगा होगा, रहीम दास, कबीर दास और नाभा दास, रैदास। ठीक है, सभी में दास ज्यादातर लगा होगा, तुलसीदास। 11वां हम लोगों का हास्य रस का स्थायी भाव है, ये किसका है? शोक है, रति है, हास है, निर्वेद है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का हास हो जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा, और शोक करुण का हो जाएगा आपका, श्रृंगार का रति हो जाएगा। 12वां हम लोगों का है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन जो पंक्तियों में हम लोगों का उपमा अलंकार होगा, या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, या रूपक अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 हम लोगों का रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 3 चरण होंगे, या 2 चरण होंगे, 4 होंगे, या 5 होंगे? इसमें जो रोला छंद में होते हैं हम लोगों के चरण, वो टोटल 4 चरण होते हैं, यानी सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 14वां हम लोगों का आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी शब्द का, मान का, अक का, बड़े आ का, अ का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा अ का। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको हटा देंगे अगर, तो ये केवल कर्षण होगा, और कर्षण में अगर उपसर्ग आप जानते हैं आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, ये जब कर्षण में बड़ा जोड़ देंगे तो उसमें आकर्षण हो जाएगा। चलिए जी से विकार हो जाएगा आप लोगों का अगर स्टार्टिंग में ये उपसर्ग है। ठीक है, 15वां हम लोगों का रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? भेद या प्रकार, 2 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जो रचना के आधार पर हम लोगों के वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, 3 होते हैं। प्रश्न 16वां हम लोगों का पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समाज है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। अब आप सर कहेंगे कि पीताम्बर सर कर्मधारय में भी आता है, बहुव्रीहि में भी आता है। यदि अगर यहाँ पे बहुव्रीहि समास ना होता तो ये कर्मधारय आपका राइट हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों आ गए हैं, अगर दोनों है तो उसमें से हम लोगों का ये बहुव्रीहि समास राइट हो जाएगा। ठीक, 17वां है आशु का तत्सम रूप है। आशु का तत्सम रूप क्या होगा? आश्रु होगा, अंशु होगा, रोना होगा, आंख होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो अश्रु हो जाएगा आपका। 18वां हम लोगों का कृत्यवाच में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ता की प्रधानता होती है। कृत्यवाच में कर्ता की प्रधानता होती है। ताभ्यास शब्द में वचन एवं विभक्ति है, षष्ठ विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, षष्ठ विभक्ति बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। इसमें जो होगा हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वर नाम है कौन सा? मनुष्य है, बचपन है, वाह है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर वाह हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग खंडवा भी देख लेते हैं। इसमें है गद्यांश पर आधारित 3
प्रश्नों के जो गद्यांश पे आधारित हैं, ठीक है, गद्यांश पे आधारित हैं। ये आपका गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसी के नीचे ये 3 प्रश्न भी आपके दिए गए हैं, जिसमें अथवा करके दूसरा भी दिया गया है। आप चाहे ये 3 करें, ठीक है, ये जो 3 करें या वो 3 करें, ठीक है। और वो गद्यांश था, और इसी प्रकार पद्यांश में भी दिया हुआ है। पद्यांश में भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। अथवा करके इसमें भी दिया हुआ है, सुन सुंदर वेन सुधारस, ठीक है। और तीसरा हम लोगों को दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें आपके 2 दिए हुए हैं और इसमें संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हम लोगों का। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपके प्रश्न हैं, किसी एक का ही देना है। का के अंतर आपके 2 हैं, खा के अंदर, ग के अंदर, घ के अंदर, इसी प्रकार काफ़ी सारे दिए हुए हैं, ठीक है। और छठा है, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, जयशंकर हो गए, रामचंद्र शुक्ल, जिसमें से आपका जो जयशंकर प्रसाद जी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपका, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास है, सुमित्रानंद पंत है, महाकवि सूरदास हैं, ठीक है। सातवां है, अपने पाठ्य से कंठस्थ कोई एक श्लोक ले जो इस प्रश्न में। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा नहीं कि ऊपर दिया हुआ इस लोग नीचे उतार दे, ऐसा नहीं, वो नंबर आपका कट जाएगा। ऐसा लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में आया ही ना हो, ठीक है। आठवां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपके संस्कृत में 4 ठो दिए गए, इसमें से आपको केवल 2 ही करने हैं। 9वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध कीजिए। निबंध जो है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। आतंकवाद के कारण क्या हैं और उनसे कैसे निवारण, यानी कि उनका तरीका क्या है इसको कम करने का। 10वां हम लोग अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और मॉडल पेपर आप हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।